हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम चतुर गीदड़ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? आप इसका उत्तर लिखोगे। जब मुझे भूख लगती है तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। प्रश्न नंबर 2, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो बच्चों, सहायता का मतलब होता है मदद या फिर हेल्प। आप इसका उत्तर लिखोगे। मैं सुख दुख में अपने मित्र का साथ हमेशा निभाती हूँ। जब कभी वह स्कूल में पेंसिल, कॉपी, पुस्तक, टिफिन या पानी की बोतल लाना भूल जाती है तब मैं उसके साथ अपना सामान बांटती हूँ और जब वह बीमार होती है तब मैं उसका ख्याल रखती हूँ। प्रश्न नंबर 3, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? आप इसको उत्तर लिखोगे। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई थी। अब नेक्स्ट है प्रश्न 4, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखोगे। होशियार गीदड़ या मगरमच्छ और गीदड़। प्रश्न 5, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो आप लिख सकते हो, एक बार स्कूल में भूकंप आया था। सब बच्चे इधर उधर भागकर परेशान हो रहे थे। तब मैंने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करा और सबसे मेज के नीचे बैठने को कहा और इस तरह हम सब भूकंप से बच गए। फिर है सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थीं? तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भूकंप आता है, जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके आसपास अगर कोई मेज है तो आपको उसके नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न क्या था हमारा? तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? आप इसका उत्तर लिखोगे। तालाब में मछलियां इसलिए नहीं थी क्योंकि तालाब की सारी मछलियों को मगरमच्छ ने खा लिया था। प्रश्न नंबर 4, कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। कछुए ने ये उपाय सोचा कि तालाब के किनारे मगरमच्छ चुपचाप अपनी सांस रोककर मरने का नाटक करेगा। जैसे ही गीदड़ आएगा, कछुआ जोर जोर से रोकर मित्र के मर जाने का दुख व्यक्त करेगा और उस पर सूखे पत्ते डालकर ढकने का बहाना बनाकर उसे पास बुलाएगा और तब मगरमच्छ तुरंत गीदड़ को पकड़ लेगा। तो देखिए बच्चों, कछुए ने क्या उपाय सोचा था? उसने ये उपाय सोचा था कि मगरमच्छ जो है ना, वो अपनी सांस रोककर क्या करेगा? वो मरने का नाटक करेगा। फिर जब गीदड़ आएगा तो कछुआ क्या करने लगेगा? वो जोर जोर से रोएगा और वो अपने मित्र के मरने का दुख बताएगा, दुख बयान करेगा, ठीक है। और फिर जब गीदड़ आएगा तो उससे कहेगा कि चलो मगरमच्छ मर गया है, अब हम इस पे सूखे पत्ते डालकर इसको ढक देते हैं। और फिर जैसे ही वो पत्ते ढकने के लिए आगे बढ़ेगा तब मगरमच्छ क्या करेगा? गीदड़ को पकड़ लेगा। प्रश्न नंबर 5, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? आप इसका उत्तर लिखोगे। गीदड़ ने ये जानने के लिए कि मगरमच्छ सच में मरा है या नहीं समझदारी दिखाते हुए कछुए से कहा कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। ये सुनकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगा और गीदड़ समझ गया कि मगरमच्छ जिंदा है और जल्दी से वहां से भाग गया। तो देखिए बच्चों, गीदड़ ने क्या समझदारी दिखाई थी? उसने ये जानना चाहा कि मगरमच्छ जो है वो सच में मरा है या नहीं मरा। तो उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि अगर मगरमच्छ मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी पूंछ जो है वो हिलती रहती है। बच्चों, आप खुद ही सोच के बताओ कि किसी के मर जाने के बाद उसकी पूंछ हिलेगी क्या? नहीं ना। तो बस जो गीदड़ था वो मगरमच्छ को चेक करने के लिए उसने ये बात कछुए से कही। अब मगरमच्छ तो नाटक कर रहा था मरने का, है ना। तो उसने जब इस बात को सुना तो उसने बिना सोचे समझे अपनी पूंछ हिला दी और जब उसने अपनी पूंछ हिलाई तो
गीदड़ जो था वो समझ गया था कि मगरमच्छ जो है वो मरने का नाटक कर रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 है, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? आप इसका उत्तर लिखोगे, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई तब पता चली जब उसने मगरमच्छ की पूंछ को हिलते हुए देखा। अब है कहानी से। प्रश्न 1, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। तो बच्चों पहली बात है भूख के मारे प्राण निकलना, तो ये किससे रिलेटेड है? ये मगरमच्छ से रिलेटेड है। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, तो गीदड़ को लाने की कोशिश किसने करी थी? किसने मेहनत करी थी बच्चों? ये कछुए ने करी थी, तो आप इसको कछुए से मिला दोगे। फिर है डर के मारे प्यासा रह जाना, इसको आप मिलाओगे गीदड़ से। फिर है पूंछ हिलाना, ये किससे रिलेटेड है? ये मगरमच्छ से रिलेटेड है, तो इस बात को आप मगरमच्छ से मिला दोगे। अब है भाषा की बात। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ना पानी के अन्य स्रोत दिए गए हैं, आपको क्या करना है? आपको ढूंढकर इनको लिखना है। तो कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए तालाब है, बोरवेल है, नदी है, नहर है, झरना है, पोखर है, कुआं है और बारिश है। फिर है दूसरा, सही वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको वाक्य दिया गया है, ठीक है? जो गलत है आपको उसको सही बनाना है। तो वो क्या है? मैं बलुत सूखा सूखी लूं। तो इसका सही वाक्य क्या होगा बच्चों? ये होगा मैं बहुत भूखा भूखी हूँ। तो देखिए आपने देखा कि ला की जगह हमने क्या लिखा? हमने ह लिखा, ठीक है? और स की जगह हमने क्या लिखा? भ लिखा, ठीक है? तो और बच्चों ल की जगह हमने हा लिखा। तो इस तरीके से हमारा वाक्य जो है वो एकदम ठीक हो गया है। नंबर 3 है, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है कठिन। बच्चों कठिन का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है? तो आप इससे वाक्य बनाओगे, कठिन सवाल हल करने में अधिक समय लगता है। फिर दूसरा शब्द है पर्यटन, ठीक है? इससे आप वाक्य बनाओगे, पर्यटन करते रहने से सफलता हमारे कदम चूमती है। और बच्चों पर्यटन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोशिश, ठीक है? फिर है सहायता। सहायता से आप वाक्य बनाओगे, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। फिर है प्यारा, इससे आप वाक्य बनाओगे, मुझे भारत देश जान से भी प्यारा है। अब 4 है, एक मछली अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके आपको एक और अनेक शब्द लिखने हैं। तो देखिए एक को, ये जो पहला चित्र है किसका? ये मछली का है। तो जब हम एक मछली की बात करते हैं तो हम उसे मछली लिखते हैं, लेकिन जब बहुत सारी मछली होगी तो उसको क्या कहेंगे? हम मछलियां। फिर है चूड़ी, एक चूड़ी, ठीक है? और बहुत सारी चूड़ी को हम क्या कहेंगे? चूड़ियां। फिर देखिए बच्चों, अनेक जो मक्खियां हैं उन्हें जब हम एक की बात करते हैं तो एक को क्या कहेंगे? हम मक्खी। फिर है लड़की, और बच्चों बहुत सारी लड़की को हम कहेंगे लड़कियां। फिर दिया गया आपको टोपियां। तो बच्चों टोपियां बहुत सारी होती है ना, तो एक को हम क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे टोपी। फिर है ककड़ी, तो बहुत सारी ककड़ी को हम कहेंगे ककड़ियां। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। फिर है पता कीजिए और लिखिए, इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब जो मगरमच्छ होता है वो कहाँ पे रहता है? वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अब थल क्या है? थल जो है वो जमीन को कहते हैं हम, ठीक है? आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हो। और फिर दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है? दूसरे में आपको सिर्फ थल पर रहने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं।
तो जल व थल पर कौन कौन है? तो बच्चों वो है मेंढक, कछुआ, घड़ियल और सांप। ठीक है। फिर थल पर रहने वाले कौन से हैं? वो है शेर, कुत्ता, घोड़ा और गिलहरी। फिर है मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? तो आप लिखोगे हम कछुए से कभी बात नहीं करते और उस तालाब के किनारे कभी नहीं जाते। फिर है आप क्या सोचते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो आप इसका उत्तर लिखोगे बच्चों, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ उसके पास खड़ा रहता और पलक झपकते ही मगरमच्छ गीदड़ को खा जाता। अब है बच्चों मेरी कलाकारी। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कछुए को कैसे बना सकते हो। आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर बच्चों आपको वीडियो ये अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।